हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती एवं छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए मैथ्स क्लास, जो होगा हमारा दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम गणित सीखेंगे। दोस्तों ये होगा हमारा क्लास 4। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वह सभी वीडियो नहीं देखा तो आप जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से गणित सीख रहे हैं तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे दोस्तों क्लास 4, जिसमें हम देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल निकालना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज हम देखेंगे दोस्तों वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना और घनमूल निकालना, इन सभी का ट्रिक और इन सभी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना, उसके बाद हम सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम सीखेंगे दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, फिर हमारा लास्ट में आएगा दोस्तों घनमूल निकालने का ट्रिक। इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वर्गमूल स्क्वायर निकालना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग निकालना, ठीक है, स्क्वायर वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। देखिए आपने बार बार सुना ही होगा वर्ग, वर्ग का मतलब होता क्या है, किसी भी संख्या के घात में 2 होना। मान लीजिए वह संख्या x है, इसके घात में 2 होना, ठीक है, इसके पावर में 2 होना, इसी को बोला जाता है दोस्तों x का वर्ग, ठीक है। याद रखिएगा पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब पावर में अगर 2 रहेगा, घात में 2 रहेगा, तभी हम उसको उस संख्या का वर्ग कह सकते हैं। अब देखिए जनरली आप सभी को पता होगा दोस्तों एक का वर्ग मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का 2 बार गुणा, मतलब 1 गुणित 1। 1 गुणित 1 करने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1, ठीक है। इसी को अगर मैं 2 का वर्ग लिख दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुणित 2, मतलब 2 दूने 4। इसी को अगर मैं 3 का वर्ग कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुणित 3, 3 तिया 9, ठीक है। ये आपका इसी क्रम में बढ़ते जाएगा। लास्ट में आपका देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग क्या हो जाता है आपका 9 निया 81, ये होता है आपका। अब देखिए जनरली आप सभी को 1 से लेके 9 तक का वर्ग पता ही होता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है दोस्तों आपका 9 से मतलब डबल डिजिट नंबर का वर्ग निकालना, ठीक है। डबल डिजिट नंबर का, इसको हम यहाँ से साइड से सीखते हैं। देखिए डबल डिजिट नंबर का वर्ग निकालना। अब देखिए ये तो हमें जनरली याद नहीं होता, हमें जनरली क्या होता है दोस्तों 1 से लेके 9 तक का ही वर्ग पता होता है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि 55 का वर्ग क्या होगा, 71 का वर्ग क्या होगा, कि 99 का वर्ग क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों, अगर आप एक बार समझ गए तो आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलने वाले। तो देखिए हमें मान लीजिए कोई भी 2 अंकों का संख्या दिया गया है, मान लीजिए हमें दिया दोस्तों कोई से भी अंक ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारे पास 33। 33 का वर्ग हमें निकालना दोस्तों, 33 का वर्ग मतलब 33 गुणित 33। देखिए इसको हम चाहे तो 2 बार गुणा कर सकते हैं, 33 गुणित 33 इसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखिए कभी भी आपको डबल डिजिट नंबर का वर्ग निकालना हो तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए हमारा ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले देखिए हमें 1 से लेकर 9 तक का वर्ग पता ही होता है। देखिए आपका पहला अंक क्या है दोस्तों, पहला अंक है हमारा 3, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, ठीक है। याद रखिएगा उसको हम हमेशा डबल डिजिट करके ही लिखेंगे। जैसे कि 3 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 9, 9 आपका सिंगल है तो उसको हम लिखेंगे 09, क्योंकि 9 के पहले हम 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार आपका देखिए सेकंड वाले नंबर का वर्ग हम करेंगे तो ये भी आपका क्या है 3, और ये 3 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3 तिया 9, ये भी आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 09, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 0909। अब इन नंबर का हम आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 3 गुणित 3 क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। जो भी आपका नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे दोस्तों बीच में, ठीक है। 18 को हमने लिख दिया बीच में। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें सिंपल सा जोड़ देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 9 का 9 हो गया, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो ये आपका 8 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों आपका
10 हो गया, ठीक है। मतलब 33 का वर्ग आपका क्या क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 1089। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो डबल डिजिट नंबर का वर्ग। चलिए हम कुछ और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम संख्या लेते हैं कुछ भी, इसको मैं थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेता हूँ। देखिए मैं पहले कुछ भी संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं लेता हूँ दोस्तों 75, मैंने ले लिया 75। ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक से दोस्तों आप जो है 11 से लेके 99 तक के संख्याओं का वर्ग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। और हमें जनरली इन्हीं संख्याओं का वर्ग की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए अगर हमें निकालना हो 75 का वर्ग, तो इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का वर्ग मतलब क्या हो जाता है। देखिए 7 सते 49, ये अपने आप में डबल डिजिट है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे। 7 सते हो गया दोस्तों 49। उसके बाद देखिए आपका सेकंड वाला नंबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग मतलब 5 पंचे क्या हो गया दोस्तों आपका 25। 5 पंचे हो गया आपका 25, ठीक है। अब इन संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे। मतलब देखिए 5 सत्ते 35, 35 दोने क्या हो जाएगा दोस्तों 70। जो भी अंक आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे दोस्तों बीचों बीच, ठीक है। ये हो गया हमारा 70। अब इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 5 का ये 5 हो गया, 2 का ये आपका 2 हो गया, 9 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो गया। यहाँ पर ये 6, ये हासिल गया 1, 4 और 1 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा 5। मतलब ये हो गया 5625। मतलब 75 का वर्ग क्या आ गया दोस्तों हमारा 5625। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इस स्टेप को बिल्कुल आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास दोस्तों 40, ठीक है। हमें निकालना है 40 का वर्ग। तो जो स्टेप मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग करने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, ये अपने आप में डबल डिजिट है। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों 0 का वर्ग। तो 0 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0। इसको मैं 0 0 लिख सकता हूँ। अब देखिए इन नंबर्स का आपस में गुणा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 शून्य शून्य, यहाँ पर आपका 0 आ गया। 0 आपका 0 गुणित 2 करने पर ये भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं 0 0, ठीक है। बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से करते चलेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर से देखिए 0 का ये 0 हो गया, 0 का 0, 6 का 6 और ये 1 का 1। मतलब 40 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 1600, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1600। मान लीजिए हम कोई और भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ दोस्तों 18 का वर्ग। मैं ले लेता हूँ 18 का वर्ग, हमें निकालना है 18 का वर्ग। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0 1, ठीक है। हमेशा हमें डबल डिजिट में लेना है। उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का वर्ग मतलब 8 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका 64। ये हो गया आपका 64। अब देखिए इसको हम कर देंगे आपस में गुणा। 1 अट्ठे 8 और ये 8 दूने 16। जो भी अंक आएगा उसको हम बीचों बीच लिख देंगे और बीचों बीच लिख करके इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये 4 का 4 हो गया, 6 6 12 का 2, यहाँ पर ये हासिल आया 1 1 2 3। ये आपका कितना आ गया दोस्तों 18 का वर्ग कितना आ गया 324, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप चाहो तो अपने घर के छोटे बच्चों को भी ये वाला ट्रिक बता सकते हो। चलिए हम कुछ और नंबर का वर्ग निकाल के देखते हैं बिल्कुल इसी ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए हमें दिया है कोई और नंबर। मान लीजिए चलिए हम ले लेते हैं दोस्तों 99। हम ले लेते हैं 99। 99 का ही अगर हमें वर्ग निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। 9 निया क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 81। 9 निया हो गया 81। फिर से आपका ये 9 का वर्ग है, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों 9 निया 81। ये भी हो गया आपका 81। अब इन नंबर्स का आपस में गुणा। देखिए 9 निया 81 और ये 81 दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 81 गुणित 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 162, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया दोस्तों तीन डिजिट का। देखिए डबल डिजिट आता था तो उसको हम क्या करते थे, बीचों बीच लिखते थे। अब हमारे पास देखिए 3 डिजिट का आ गया, ठीक है। इन नंबर को हमने आपस में गुणा किया तो ये आपका कितना आ गया 162, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों ट्रिपल डिजिट का आ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका ये 1, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये आपका सिर्फ और सिर्फ लिखने का स्टेप है, ठीक है। जनरली हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम इसके इकाई अंक से लिखना चालू करते हैं। लेकिन आपका ये जो वर्ग निकालने का तरीका है इसको सबसे पहले हम इसको प्राथमिकता देंगे दोस्तों। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे बीचों बीच। उसके बाद अगर आपका 3 डिजिट आ गया तो इसको हम लास्ट वाले अंक के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा 162। अब इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो गया हमारा 1 का 1, 8 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 10, 10 का 0, ये हमारा हासिल गया 1, 6 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 8,
8 और 1 कितना हो गया 9, मतलब 9801 ये हो जाएगा आपका 99 का वर्ग। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 99 का स्क्वायर कितना आ गया 9801, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहीं पर हमें कोई और भी नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए हमें दिया गया दोस्तों 91 का वर्ग। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान हो गया होगा। आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इसका वर्ग निकाल सकते हो। देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 9 का वर्ग 9 या 81 हो गया। उसके बाद देखिए 1 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 1 गुणित 1, मतलब 1 गुणित 1 करने पर 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 01, हमें डबल डिजिट में लिखना है। उसके बाद इन नंबर्स का आपस में गुणा 9 एकम 9 और ये 9 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 18, जो भी आया उसको हम बीचों बीच लिखेंगे। यहाँ पर से 1 का 1, 8 और ये 0 का 8, ये हमारा 1 और 1 2 और ये 8 का 8, मतलब 8281, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 91 का वर्ग। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप सभी को आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपको छोटा छोटा ट्रिक बिल्कुल आसानी से बनना चाहिए। चलिए हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि किस संख्या का वर्ग 7396 है। ठीक है, अब देखिए कभी भी हमें इस प्रकार से दिया जाए तो हमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधा सीधा लेंगे दोस्तों ऑप्शन से। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका वर्ग ये आपका 7396 आएगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन ये आपको CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको विद इन सेकेंड बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम तो ये 84 का वर्ग मतलब 84 गुणित 84 करेंगे, फिर आपके 86 गुणित 86 करेंगे, मतलब इन नंबर को हम आपस में अगर गुणा करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हो। देखिए इसको हम बनाते हैं ऑप्शन से। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब अगर मैं करता हूँ 84 का वर्ग तो इसको हम कैसे निकालेंगे बिल्कुल कम टाइम में। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 64, ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 का वर्ग ये आपका कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब इन नंबर्स का आपस में गुणा 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 दोनों आपका हो जाएगा दोस्तों 64, ये आपका कितना आ गया 64। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है। अब ये 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, 6 और 4 ये 10 हो गया, ये हमारा 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, मतलब ये कितना है 7056, जो कि हमारा नहीं है। हमें कितना लाना है दोस्तों 7396, हमें लाना है 7396। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, देखिए 86 का वर्ग। अब इसको भी हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कम टाइम में निकाल करके देखते हैं। पहले देखिए 8 8 कितना हो जाएगा आपका ये 64, 6 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 36, अब ये 8 छक्का 48 और ये 48 गुणित 2 करने पर ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 96। ठीक है, ये हमारा 48 दूनी 96, ये 6 का 6, 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों 9, ये आपका 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका ये 13, ये हमारा हासिल 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब 7396 हमारा आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हो। अगर आपको वर्ग निकालना है तो आपको ये वाला ट्रिक बिल्कुल आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों आपका 112 बटे वर्गमूल आपका 196 गुणित वर्गमूल 196 बटे 12 गुणित वर्गमूल 256 बटे 8 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका वर्गमूल 196। अब और हमें पता है 196 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 14 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। देखिए कोई भी संख्या का वर्ग है, मान लीजिए देखिए आपको पता ही होगा 12 का वर्ग। अब 12 का वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 144, 144। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं वर्ग को इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्ग को इस साइड पक्षांतर कर देता हूँ तो ये हमारा वर्ग जो है इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका वर्गमूल। मतलब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, वर्ग को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 144। वर्ग को पक्षांतर करने पर आपका वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल को पक्षांतर करने पर आपका वर्ग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए वर्गमूल का मतलब दोस्तों इसके बेस में अगर कुछ नहीं है तो हमेशा इसमें क्या रहता है दोस्तों 2 रहता है। ठीक है,
अगर इसके बेस में कुछ नहीं लिखा हो तो इसके बेस में हमेशा 2 रहता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर वर्गमूल लगा हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, वर्गमूल 144 यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास वर्गमूल 144। तो इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 144 और इसके पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल का मान होता है आपका, अगर देखिए बेस में अगर 2 है, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में क्या है दोस्तों आपका 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बेस में 2 है तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों घात में 1/2। अगर बेस में 3 रहता तो इसको हम लिखते घात में 1/3। अगर बेस में 4 रहता तो इसको हम लिखते दोस्तों घात में 1/4, ठीक है। तो ये वर्गमूल 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 के घात में 1/2। और 144 को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का वर्ग। 144 होता है 12 का वर्ग और इन सभी के घात में देखिए क्या है आपका 1/2, ठीक है। और आपने घातांक का नियम पढ़ा ही होगा, घातांक के नियम से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ये आपका अपॉन में 2 है और ये आपका ऊपर में 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। मतलब वर्गमूल 144 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 12 के घात में 1, मतलब वर्गमूल 144 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। 144 वर्गमूल 144 को हम 12 करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, आपको इस प्रकार से डिटेल में नहीं करना है, ये बस मैंने आपको समझने के लिए किया इतना सारा। तो कभी भी अगर मैं वर्गमूल में दिया हो और वर्ग में दिया हो तो अगर मैं उसको काट दूं तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 196 आपका किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 14 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 196 है, ये भी आपका 14 का वर्ग होता है। 112 ये तो आपका वर्गमूल में दिया नहीं है, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। 256 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, ये होता है आपका 24 का, ठीक है। ये होता है आपका 24 का वर्ग। अब इसको हम देखिए वर्ग के रूप में अगर लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में क्या दिया है 112 बटे वर्गमूल 196, ठीक है। वर्गमूल 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या दिया है वर्गमूल 196, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 का वर्ग। 196 को मैं लिख सकता हूँ 14 का वर्ग। यहाँ पर एक गुणा है तो गुणा, फिर से यहाँ पर 196 है वर्गमूल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों वर्गमूल 14 का वर्ग। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा अपॉन में 12। अब उसके बाद देखिए फिर से ये आपका इंटू है, यहाँ पर ये वर्गमूल 256 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों वर्गमूल, ये आपका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24 का वर्ग, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, अपॉन में 8 है, तो ये हो गया आपका 8। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, ठीक है। क्यों कटा ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, यहाँ पर भी आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट गया। अब कितना बचा, ये हमारे पास बचा दोस्तों 112/14 गुणित ये आपका कितना बचा, ऊपर में 14 बटे ये आपका कितना हो गया दोस्तों 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है इंटू है, तो ये मैंने कर दिया इंटू। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिर से ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया था, ये कितना बचा दोस्तों 24, और यहाँ पर नीचे में क्या बच गया आपका 8। अब देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 14 से ये 14 कैंसिल हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका ये 8 एकम 8, और ये कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। ये यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपका 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 16 का वर्ग, ठीक है। 256 होता है दोस्तों आपका 16 का वर्ग, इसको आप सुधार लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 16 का वर्ग, ये आपका ये 24 में आगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, और ये 8 दूने 16। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास और क्या बचा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 एकम 2, और ये 2 छक्के 12, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल क्या बचा दोस्तों 112, और ये अपॉन में क्या है दोस्तों 6 है। और यहाँ पर 112/6 करने पर इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा आपका 18.6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 18.6, जो हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। इसमें आप एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा आपका 18.6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा दोस्तों 18.6, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या दिया दोस्तों, हमारा देखिए वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। और ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो इन सभी को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखते चलेंगे। अब देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने का आपका 2 तरीका होता है। देखिए पहला होता है दोस्तों आपका गुणनखंड विधि,
दूसरा होता है आपका भाग विधि। तो देखिए आप जो है भाग विधि को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाग विधि से आप जो है सभी संख्याओं का, देखिए गुणनखंड विधि से आप जो है सिंपल नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आपको सीखना है दोस्तों, ज़्यादातर आपको भाग विधि ही सीखना है, वही आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखिए मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दिया हो, मान लीजिए मुझे संख्या दिया है दोस्तों 1024। इसको पहले मैं अगर निकालता हूँ गुणनखंड विधि से, तो देखिए इसको अगर मैं गुणनखंड विधि से इसका मैं वर्गमूल निकालूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लेते चलेंगे दोस्तों एलसीएम। मतलब ये हमारे देखिए ये कितने से जाएगा, पहले आपका ये हो जाएगा 2 से जाएगा, ये आपका 2 पंचे 10, ये आपका ये 2 एकम 2 और ये 2 दूने 4, फिर से ये आपका 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12, फिर से ये आपका कितने से जाएगा दोस्तों 2 से, ये आपका कितने बार में जाएगा 128 बार में, फिर से ये आपका 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 64 बार में, फिर से आपका ये 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा 32 बार में, अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 16 बार में, अब ये कितने बार में जाएगा आपका ये 2 अट्ठे 16, उसके बाद ये आपका 2 चौक 8, उसके बाद ये आपका कितना दोस्तों 2 दूने 4, उसके बाद ये आपका कितना हो गया 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके टोटल कितने गुणनखंड प्राप्त हुए इसको हम एक बार पहले लिख लेते हैं। देखिए कितने गुणनखंड प्राप्त हुए, यहाँ पर ये देखिए इसको पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार 2 का गुणा, मतलब ये हो जाएगा आपका देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, ये आपका फिर से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका ये कितना हो गया दोस्तों 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 1024 का गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं दोस्तों गुणनखंड विधि। ठीक है, हम सीख रहे हैं गुणनखंड विधि, इसीलिए हमने निकाला 1024 का गुणनखंड। अब देखिए इसमें हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग मतलब उसका 2 बार गुणा। यहाँ पर देखिए जिस भी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है उसको हम पेयर बनाते चलते हैं। यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, फिर से यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों एक बार, फिर से यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, फिर से यहाँ पर ये आपका 2 का एक पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों एक बार, फिर से यहाँ पर ये आपका 2 का एक पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ठीक है, मतलब 2 के देखिए कितने पेयर बने आपका 1 2 3 4 5 पेयर। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित ये हमने 5 बार किया। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने कितना आ जाएगा, या ये आ जाएगा आपका 32। मतलब 1024 किसका वर्ग है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 32 का वर्ग। मतलब 1024 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका गुणनखंड विधि। मैं आपको सभी प्रकार के मेथड बताऊंगा, सभी प्रकार के ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं दोस्तों भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए अब अगर मैं भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालूं, मान लीजिए मैं कोई सी भी संख्या ले लेता हूं, ये हो गया दोस्तों हमारे ये 1936। ठीक है, 1936 ये किसका वर्ग होगा, या फिर 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अगर हमें पूछ दिया जाए तो इसको हम निकालेंगे दोस्तों। इसका हम जो है वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। बिल्कुल आप हर एक स्टेप को नोट करते चलेगा, हर एक स्टेप को समझते चलेगा, क्योंकि ये वाला स्टेप अगर आप एक बार सीख गए तो आप कोई सा भी, चाहे आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, ठीक है, आप उसका वर्गमूल विद इन सेकेंड बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसके इकाई साइड से हम 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा एक पेयर बन गया। अगर इधर कोई सा भी संख्या सिंगल छूट जाता है तो उसको हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए कितना नंबर आ गया दोस्तों, ये हमारे पास देखिए सबसे पहले में क्या है आपका 19। हम एक संख्या को नहीं लेंगे, चूँकि हमने पेयर बनाया है तो हम पहले एक पेयर को लेंगे। तो एक पेयर को हमने लिया तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, आपका 19। अब 19 को आप ध्यान दीजिएगा ये किसके वर्ग के आसपास आता है। ठीक है, तो देखिए 4 चौक 16, 16 इससे कम है, 5 पंचे 25, 25 इससे ज़्यादा है, तो हमेशा हमें कम को लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16। ठीक है, देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा।
अब देखिए हमारे लेफ्ट साइड का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने बार में ये भाग गया उसको हम जोड़ देते हैं। ये आपका देखिए 4 बार में भाग गया तो इसको हम 4 और 4 को हम जोड़ देते हैं। ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 4 और 4 कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब उसके बाद देखिए इसको हम घटा देते हैं। राइट साइड में हम क्या करते हैं, जैसे हम भाग में करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको अगर मैं घटा दूँ मतलब 19 में से 16 गया तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 3। अब उसके बाद देखिए हम भाग में क्या करते हैं, जो भी उसके बाद जो नंबर रहता है उसको हम नीचे उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि हमने पहले में किया था पेयर, तो इसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे। मतलब 36 को अगर मैं नीचे उतारूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 336। अब देखिए 8 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं और उस संख्या का मैं उसी संख्या के साथ अगर मैं गुणा कर दूं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 8 के सामने मैं 2 लिखता हूँ तो ये आपका कितना संख्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 82। यहाँ पर अगर मैं 8 के सामने 2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 82। और जो भी संख्या मैं लिखूँगा उसी संख्या का जो है उस पूरे संख्या के साथ मुझे गुणा करना पड़ेगा। मतलब 8 के सामने मैंने 2 लिखा, ये हमारा 82 बन गया, तो मुझे इस 82 के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ जिस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में 6 आता हो। तो देखिए 4 चौक आपका होता है दोस्तों 16 और 6 छक्का होता है आपका 36। मतलब देखिए अगर 8 के सामने मैं अगर पहले 4 लिख दूं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 84। और 84 गुणित अगर मैं 4 करता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 16 की 6 बचा 1, 8 चौक 32 और ये कितना हो गया दोस्तों 33। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए 84 गुणित 4 करने पर ये हमारा कितना है दोस्तों 336। ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। मतलब 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, 1936 का वर्गमूल हो गया आपका 44। चलिए अगर मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3721। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, अभी हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, खास करके आपका टीचर भर्ती और हॉस्टल वार्डन में। ठीक है, तो अभी हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको ये सभी ट्रिक और ये सभी मेथड आपको बिल्कुल आसानी से आना चाहिए। अब देखिए इसको भी मैं निकालता हूँ दोस्तों भाग विधि से इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इकाई साइड से 2 का पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके इकाई में क्या हो गया दोस्तों, मतलब पहला हमारा देखिए पहला स्टेप में क्या आ गया, ये हमारे पास हमें मिल गया 37। 37 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो देखिए 6 छक्का 36, 7 सते 49, 7 सते 49 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 6 छक्के 36। ये हमारा हो गया 6 छक्के 36। अब देखिए लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है, जितने बार में ये गुणा हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 छक्के 36, जिस संख्या के साथ गुणा हुआ उसी संख्या को हम एज इट इज़ जोड़ देते हैं। यहाँ पर से 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों 12। अब इसके राइट साइड का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं 37 में से 36 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1। अब जो भी संख्या रहेगा उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे। मतलब ये हमारा देखिए 21 नीचे में आ गया। अब 12 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिस संख्या का मैं उसी संख्या के साथ गुणा करने पर ये हमारा 121 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 12 के सामने अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 121। और 121 गुणित 1 करने पर ये हमारा 121 गुणित 1 करने पर ये हमारा कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा 121 ही आएगा। मतलब 121 एकम ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 121। ये आपस में कट गया। मतलब ये हमारा 3721 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 61। बिल्कुल आसानी से आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल। चलिए हम कोई सा भी और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमें संख्या दिया गया है 8464। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब इसका हम निकालते हैं दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, हम इसको पहले 2 का पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 9 निया 81, 10 दहम 100। मतलब आपका क्या आ रहा है दोस्तों 9 निया 81। ये आपका क्या आ गया 9 निया 81। अब इसको अगर देखिए सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड का काम क्या रहेगा, इस 9 को इसके साथ जोड़ देना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 9 9 18। ये हमारा हो गया 18। अब 84 में से अगर मैं 81 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3। अब जो भी संख्या रहता है उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या दोस्तों आपका 64। ये हो गया दोस्तों आपका 364। अब 18 के सामने ऐसा मैं कौन सा संख्या लिखूँ जिस संख्या का उसी नंबर के साथ गुणा करने पर उसके इकाई अंक में 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूने 4। ठीक है, इसके सामने अगर मैं 2 लिखता हूँ
तो ये हो गया दोस्तों आपका 182। और 182 चूँकि हमने यहाँ पर 2 लिखा तो इसको हम करेंगे दोस्तों 2 से गुणा। यहाँ पर देखिए 2 दूने 4, या आपका ये 2 अट्ठे 16 की 6 बचा 1, 2 एकम 2 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों आपका 3। मतलब 182 का मैं अगर 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 364। मतलब ये आपस में कट गया। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 8464 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 92। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए अभी तक हमने देखा दोस्तों सिंपल नंबर का वर्गमूल निकालना, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पूछा किया जाता है कि दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने में कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमने सिंपल नंबर्स का हमने वर्गमूल निकाला, ठीक उसी प्रकार हम दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कोई सा भी संख्या ले लेते हैं 161.29। ठीक है, 161.29। अब इसका हम निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए अभी फ़िलहाल आप दशमलव को भूल जाइए, जब आप पेयर बनाओगे तब आप दशमलव को भूल जाइएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया, ये नंबर हमारे पास सिंगल बच गया, इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए हम पहले देखेंगे दोस्तों एक को। ठीक है, एक जो है किसके वर्ग के आसपास आता है, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 एकम 1। ठीक है, 1 एकम क्या हो गया 1। अब इस साइड हमारा काम क्या रहता है दोस्तों, लेफ्ट साइड में जितने बार में ये गुणा हुआ उसी संख्या को हम ला करके जोड़ देते हैं। मतलब 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, ये हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे राइट साइड का काम क्या रहता है, इसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब 1 से जो है 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी नंबर रहेगा उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे। यहाँ पर मैंने 61 को पेयर के साथ नीचे उतार दिया, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 061। ठीक है, 0 को आप हटा दीजिएगा, ये आपके पास कितना हो गया दोस्तों 61। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। अब 2 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिस संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करने पर, मतलब इस नंबर के साथ गुणा करने पर ये हमारा 61 के आसपास आना चाहिए। देखिए 61 तो पूरा आपका आएगा नहीं, क्योंकि इसके सामने अभी आपका और भी संख्या बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 61 से कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया दोस्तों 22। और 22 का अगर मैं 2 के साथ गुणा कर दूँ, 22 गुणित 2 कर दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 22 दूने 44। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 22 दूने 44। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दशमलव से पहले वाले संख्या को हमने पूरा का पूरा उतार दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों दशमलव। अब यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है, यहाँ पर से जितने बार में गुणा हुआ उसको हम इसके लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे। तो इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो देखिए 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 24। 22 और 2 कितना हो गया आपका 24। अब इसके राइट साइड का काम क्या रहता है, 61 में से मैं 44 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 17। अब जो भी संख्या बचा उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारते हैं। तो 29 को अगर मैं पेयर के साथ नीचे उतार दूं तो ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 1729। अब देखिए 24 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं कि उसके इकाई अंक में 9 आना चाहिए। तो देखिए 7 7 आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आपका देखिए 3 तिया 9 होता है। अगर मैं 24 गुणित देखिए इसके सामने अगर मैं 3 लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 243 गुणित 3। मुझे करना पड़ेगा 243 गुणित 3। मतलब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं 200 के पेयर में लेता हूँ तो ये हमारा 2 तिया 600। यहाँ पर हमें लाना है दोस्तों 1700। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही छोटा संख्या आ जाएगा, मतलब हम 3 को नहीं लेंगे। तो इसके सामने मुझे और कौन सा संख्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसके सामने मुझे लिखना पड़ेगा 7। मतलब ये आपका कितना हो गया 247 गुणित 7। अगर मैं 247 गुणित 7 करता हूँ तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 की 9 बचा 4, 7 चौक 28, 28 और ये 4 कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 बचा 3, 7 दूने 14, 14 और ये 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 17। मतलब 247 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1729। मतलब ये आपस में कट जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों आपका 161.29 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12.7। ठीक है, इसको भी हमें उसी प्रकार से निकालना है जैसे हमने नॉर्मल संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया दोस्तों आपका, √6.4009 का मान ज्ञात कीजिए।
ये आपका CG टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिएगा, सभी प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, हमें देखिए क्या दिया है 6.4009, इसका हमें निकालना है दोस्तों वर्गमूल। तो इसको हम निकालेंगे भाग विधि से, जो अभी हमने सीखा। तो देखिए भाग विधि में सबसे पहला काम क्या रहता है, हम इसके इकाई साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। ये हमारा एक पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर, और ये सिंगल बच गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कौन सा संख्या मिला दोस्तों, 6। 6 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूने 4। यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 2 दूने 4। अभी देखिए इसके लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर ये 2 बार में गुणा हुआ, मतलब इस 2 को हम जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों आपका 4। अब इसके राइट साइड का काम क्या हो जाएगा, 6 में से 4 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, मतलब ये आपका कितना हो गया दोस्तों 240। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया 240। अब देखिए 4 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं, ठीक है, जो हमारा 200 उसी संख्या के साथ गुणा करने पर वो हमारा 240 के आसपास का वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके आगे और भी संख्या है। तो अगर मैं इसके सामने 5 लिखता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 45, और 45 गुणित 5 करने पर कितना हो जाएगा, देखिए 5 पंचे 25 की 5 बचा 2। चलिए बरसात का मौसम है, थोड़ा कीड़ा वेड़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, 5 पंचे 25 की 5 बचा 2, 5 चौक 20, 20 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों आपका 22, मतलब ये 225, इससे छोटा वैल्यू आना चाहिए। 45 पंचे कितना हो गया दोस्तों आपका, ये 45 पंचे, यहाँ पर ये आपका 2 है, यहाँ पर ये आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये जो 6 है, ये हमारा 2 दूने 4 में गया। उसके बाद इस जो भी संख्या बचा उसको हमने पेयर के साथ नीचे उतारा। अब ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 240। अब इसको हम गुणा करेंगे 45 गुणित 5, 45 पंचे। अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, दशमलव को एज इट इज़ लगा देंगे। तो 45 पंचे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 225, ये हो गया हमारे पास 225। अब यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका 5 बार में गया, मतलब इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, पहले 5 को जोड़ देंगे। 45 और 5 ये कितना हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया 45 और 5 50। अब इसके राइट साइड का काम क्या रहेगा, 240 में अगर मैं 225 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 15, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो भी संख्या रहेगा उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों 1509। अब देखिए 5 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं, ठीक है, और उस संख्या का उस पूरे संख्या के साथ गुणा करने पर इकाई में 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 503 गुणित ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 500 का 3 बार गुणा करने पर ये 1500, और ये 3 तिया 9, मतलब ये 503 का अगर मैं 3 के साथ गुणा करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1509। ये आपस में आपका कट जाएगा, मतलब ये 6.4009, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2.53, जो कि होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको बस मेथड आना चाहिए, जो हमने सीखा, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हमने सीखा यही चीज़ आपका एग्ज़ाम में काम आने वाला है। फ़िलहाल अभी आपका छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो आप उसके लिए बिल्कुल सीरियस हो जाइए। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर पॉइंट में आपने देखा होगा, लोग जो है पॉइंट नंबरों से चूकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक नंबर तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप हर एक नंबर के लिए बिल्कुल आप फोकस करके तैयारी कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपका ये टीचर भर्ती का क्या होगा। तो फ़िलहाल इसके लिए अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टीचर भर्ती के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपका कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम ज़ोरों शोरों से तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन वो हमारा एकदम हड़बड़ी वाला काम हो जाता है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा तैयारी पहले से स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ताकि कभी भी अगर आपको अचानक से टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया जाए तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका प्रिपरेशन पहले से हो, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन अपना करते रहिए, चाहे आपका छात्रावास अधीक्षक का हो और चाहे आपका शिक्षक भर्ती का हो।
तो फिलहाल आपका हॉस्टल वार्डन का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और हमने जो मैराथन कराया हुआ है टीचर भर्ती के लिए, वो भी आपका छात्रावास अधीक्षक में काम आने वाला है। तो आप चाहो तो उन सभी मैराथन को बिल्कुल सॉल्व करके देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका अंडर रूट 0.0001 और ये आपका 000 का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये आपका सीजी टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को भी कई सारे बच्चे मिस्टेक करके आए हैं। ठीक है, देखिए अब कहाँ पर मिस्टेक किए हैं दोस्तों, ये आपका ये जो कुट दिया गया है यहीं पर कई सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं। अब देखिए इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जो अभी मैंने आपको दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल भाग विधि से बताया, बिल्कुल उसी मेथड का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आप चाहो तो इसको देख करके भी बना सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका 0.0001 और ये आपका दिया दोस्तों 000। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए 1 के बाद जो भी आपका 0 दिया है 3 बार 0, इसको हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका ये कोई सा भी नंबर हो और इसके बाद में 0 हो, इन सभी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ये हमारा सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल समझने वाली बात है। देखिए दशमलव के बाद में अगर कोई 0 हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 0 है, लेकिन इन 0 के बाद कोई नंबर दिया गया है, मतलब यहाँ पर नंबर दिया है, मतलब इन तीनों 0 का वैल्यू होगा। ठीक है, इन तीनों 0 का वैल्यू होगा। अब इस नंबर के बाद में जो भी आपको 0 कितना सारा भी दे दिया जाए उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अब हमें फाइनल कौन सा नंबर मिल गया दोस्तों, 0.0001। अब हमें निकाल लेना है इसका वर्गमूल। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल भाग विधि से। इसको मैं फ्रेश एक बार नीचे में लिख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक कचड़ा हो गया। देखिए क्या दिया है 0.0001, इसको मैं नीचे में लिख लेता हूँ। इसका हम देखिए कैसे निकालेंगे भाग विधि से। सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, हमारे ये पेयर बनाना। ये हमारा 2 पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसा सीखा है, अभी तक हमने जैसा सॉल्व किया है उसी मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 0 बार में जाएगा, ये 0 सुनम, यहाँ पर ये 0 गुणित 0 करने पर ये आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है, इस 0 को हम जोड़ देंगे, 0 और 0 को जोड़ा तो ये हमारा 0 हो गया। यहाँ से देखिए राइट साइड में 0 और 0 हमारा ये कैंसिल हो गया। दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर ये हम एक पेयर को नीचे उतार देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। फिर यहाँ पर हमें देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 0 है। फिर से ये आपके 0 बार में जाएगा, ये फिर 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपस में आपका कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर ये 0 और 0 को जोड़ेंगे, आपका 0 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 1 है, इसको हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, मतलब इसके सामने हम कौन सा संख्या लिखेंगे दोस्तों, आपका 1, मतलब ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 एकम 1। ठीक है, 1 को हम 0 1 भी लिख सकते हैं, 1 को हम 0 1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपका ये आपस में कैंसिल हो गया। कहने का मतलब दोस्तों ये आपका देखिए क्या आ गया, 0.0001 का अंडर रूट क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर क्या आ गया 0.01। ये हमें मिल गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए 0.01 ये आपका दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। कई सारे बच्चों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमारा ध्यान भी लगाना है। देखिए ऐसे मिस्टेक को बोला जाता है दोस्तों सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या होता है, हमें आंसर पता होता है, हमें आंसर निकालने का तरीका पता होता है, और तरीका पता होने के बावजूद भी हम ऑप्शन को गलत करके आ जाते हैं, वो उसी को कहा जाता है दोस्तों सिली मिस्टेक। तो यहाँ पर हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी को नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए क्या किया था व्यापम ने, अभी क्या किया था, इसको दे दिया था दोस्तों कूट में। देखिए कुट में क्या दिया था, केवल ए, मतलब यहाँ पर ये देखिए केवल ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी में क्या दिया दोस्तों आपका ए बी और सी, तो यहाँ पर देखिए ए तो अगर आपका होगा नहीं, तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में ए है उस ऑप्शन को हम सबसे पहले कटा देते हैं। ठीक है, देखिए सी में क्या दिया दोस्तों आपका बी सी और डी। देखिए बी में क्या दिया दोस्तों आपका 0.01, तो यहाँ पर आपका ये 0.01 आया है, मतलब ये हमारा बी तो होगा भाई। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक के बाद अगर कोई सा भी आपका जितना भी 0 दे दिया जाए उस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता। ये आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। यहाँ पर ये आपका एक के बाद जो भी 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर ये आपका ये एक के बाद 2 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पर ये देखिए 0.01 ये भी हो गया, ये भी आपका 0.01 हो गया, मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका 0.01 हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल बी, सी और डी, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है। दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने हमारा ट्रिक सीख लिया, अगर आपने हमारा मेथड सीख लिया, तो आप बिल्कुल कम टाइम में विद इन सेकेंड आप ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट में दिया है अंडर रूट 1 प्लस सेकेंड अंडर रूट, या आपका क्या दिया है 1 प्लस 5/4 का सन्निकट मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा उसके आसपास का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए कभी भी आपको अंडर रूट, कई सारा अंडर रूट करके दिया गया हो, इसको हम बिल्कुल इकाई साइड से हम मतलब इसको हम राइट साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी हम आगे और भी इस प्रकार से प्रश्न देखेंगे जिसमें आपको कई सारे अंडर रूट में दिए रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए सबसे पहले लास्ट में अंडर रूट में क्या दिया है। देखिए लास्ट में मतलब यहाँ पर अंडर रूट में क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस 5/4, मतलब ये हमें भिन्न का जोड़ दिया गया है। मतलब 1-5/4 को अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों इसका एलसीएम 4, ये हो गया दोस्तों आपका ये 4-5, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों आपका ये 9/4, 5 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों आपका 9/4। मतलब इस स्टेप को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों आपका ये 9/4। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं। देखिए क्या दिया है, ये आपका अंडर रूट, ये दिया दोस्तों आपका 1 प्लस, अब देखिए ये तो आपका अंडर रूट में है, फिर से अंडर रूट में ये क्या हो गया दोस्तों आपका 9/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये हमें क्या मिला दोस्तों 9/4। या फिर इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए आपको समझाने के लिए इतना सारा स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल शॉर्ट में बनाइएगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों 9/4। 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 3 का वर्ग, और ये 4 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2 का वर्ग। मतलब 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3/2 का वर्ग। ठीक है, 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 का वर्ग। और अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कभी भी ये अंडर रूट में हो और ये वर्ग हो, मतलब ये आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फ्रेश क्या बचा, ये हमारे पास बचा दोस्तों 1 प्लस 3/2, ये हमारे पास 1 प्लस 3/2 बचा। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, 1 प्लस 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया 2। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 और ये 3, मतलब ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 5/2। ये हमें क्या मिल गया 5/2। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया दोस्तों अंडर रूट में 5/2। ये क्या मिल गया दोस्तों अंडर रूट में, देखिए हमारे पास ये 5/2। अब यहाँ पर ये देखिए 5/2, यहाँ पर ये देखिए 5/2 आया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 5/2 को अगर मैं भाग करूँ तो इसका मान क्या आ जाता है दोस्तों, देखिए 5/2 का मान क्या होता है, मतलब ये हमारा हो जाता है 2.5। 5 का आधा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका 2.5, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये तो आपका अंडर रूट में रहेगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों, इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, 2.5 का भाग विधि से वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इतना को तो हम बिल्कुल सिंपल सा हमने सॉल्व किया, ये तो हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था दोस्तों दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दिया दोस्तों आपका 2.5, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों दशमलव के बाद आपका अगर आपको कोई सा भी संख्या दिया हो, इसके सामने मैं कितना भी जीरो लगाऊं, ठीक है, उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। अब इसके सामने मैंने जीरो क्यों लगाया दोस्तों, इसको पेयर बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक पेयर बन गया, यहाँ पर ये दूसरा पेयर बन गया, और ये सिंगल हो गया। अब ये हमारा देखिए 2 जो है किसके वर्ग के आसपास आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1 एकम 1। ठीक है, 1 एकम 1। यहाँ पर ये अगर मैं 1 को जोड़ दूँ तो हमारा ये 2 हो गया, 2 में से 1 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों 1। दशमलव है तो यहाँ पर ये दशमलव लग गया। ठीक है, अब ये 50 जो है पेयर के साथ नीचे उतरेगा तो ये कितना हो गया दोस्तों 150।
2 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं कि ये हमारा 150 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके सामने अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये हो गया दोस्तों 25, और ये 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 125। अब 150 में से अगर मैं 125 को माइनस कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 150 में से अगर मैं 125 को माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को ये फिर से जोड़ देंगे, ये 25 और 5 कितना हो गया, ये 30। अब यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये डबल जीरो को हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, मतलब ये कितना आ गया आपका 2500। 30 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ, ठीक है, कि ये 2500 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 8 लिख देता हूँ, 308 गुणित 8 करने पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 300 गुणित 8 करने पर ये आपका 2400 हो जाएगा, और 8 अट्ठे 64, मतलब 308 गुणित 8 करने पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 2464। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा इससे हमें लेना देना नहीं है। अब हम चलते दोस्तों ऑप्शन पे, देखिए हमारा आंसर क्या आ गया आपका, ये 1.58। देखिए ये आपका किस में दिया है, 1.5 के समथिंग, क्योंकि हमें पूछा गया दोस्तों सन्निकट मान। ठीक है, ये हमारा काफ़ी लंबा प्रोसेस होते जाएगा अगर इसको हम पूरा बनाएंगे तो हमें पूरा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सन्निकट मान पूछा गया है। तो 1.5 देखिए ये आपका किस में दिया गया दोस्तों, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास भी करते चलिएगा। ठीक है, अभी तक आपको तो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आ गया होगा, तो आप चाहो तो वीडियो को रोक करके ऐसे प्रश्नों को बना करके देख भी सकते हो। देखिए क्या दिया है, रूट में क्या दिया है दोस्तों आपका, अंडर रूट 0.01 प्लस सेकेंड अंडर रूट 0.0064 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसको हम एक स्टेप से बनाते चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्या दिया आपका 0.0064, अगर मैं इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालूं, ठीक है, देखिए इसका जो भी मान आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इसको बिल्कुल कम टाइम में बना सकते हो। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर हम दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर से हमारे पास 2 पेयर हो गया, ये 0 बार में जाएगा, ये 0 बार। यहाँ पर जैसे हमने सीखा है उसी प्रकार से हम करते चलेंगे। यहाँ पर से हमने 0 को जोड़ दिया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, दशमलव, तो यहाँ पर ये दशमलव आ गया, ये डबल 0 को हमने पेयर के साथ नीचे उतार दिया, ये आपका ये 0 बार में ही जाएगा। फिर से ये आपका क्या हो गया दोस्तों, डबल 0। ठीक है, ये आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम ये फिर से 0 को जोड़ देंगे, आपका ये 0 आ गया। यहाँ पर ये 64 को हम पेयर के साथ नीचे उतार देते हैं दोस्तों, ये आपका ये कितना आ गया, 64 आ गया। अब 0 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं और उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर हमारे 64 आना चाहिए। तो सिंपल से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अट्ठे, ये तो आपका ये 0 था, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 64, मतलब ये आपस में कट गया। मतलब 0.0064 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0.08। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या मिल गया, 0.08। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन में चलता हूँ 0.01, ठीक है, प्लस है तो प्लस है। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसका मान क्या आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू हमें मिल गया 0.08। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ 0.08। अब इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0.01, 0.08, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.09। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.09। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 0 का आपका डबल पेयर है नहीं, तो दशमलव के बाद आपका 0 आएगा नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए कई क्वेश्चन को आप बिल्कुल डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर आपको आता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है। तो 0. देखिए 9 दिया है, 9 जो है किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 3 का वर्ग होता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, मतलब दशमलव के बाद 4 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दशमलव के बाद 4 संख्या है क्या, नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी होगा नहीं। दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो यहाँ पर से हमारा अंडर रूट में दशमलव के बाद डबल डिजिट का संख्या होना चाहिए। तो अंडर रूट में 0.09 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसको बना करके भी देख सकते हो, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल करके भी देख सकते हो। इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ये 0.3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, देखिए ये फूड इंस्पेक्टर में पूछा भी गया है। ठीक है,
क्या दे देखिए अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 51 प्लस अंडर रूट 152 प्लस अंडर रूट 289 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से आपको कितना सारा अंडर रूट में दिया रहेगा, इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके हम इकाई साइड से हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम छोटा अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसी क्रम में हम राइट साइड से ऐसे प्रश्नों को बनाते चलेंगे। ठीक है, तभी हमारा इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन पाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊं तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 289 289 ये किसका वर्ग होता है, तो 289 ये होता है दोस्तों आपका 17 का वर्ग। ठीक है, 289 17 का अगर मैं वर्ग करूँ तो ये हमारे 0 1 7 7 49, ये 7 1 7 2 ये 14, कितना हो गया दोस्तों, ये 2 ये 4 6 8 ये 9। ठीक है, ये आपका 289 किसका वर्ग हो गया दोस्तों, ये 17 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 289 है, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट 289 को, इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए अंडर रूट 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था। मतलब ये वर्गमूल को हटाकर अंडर रूट 289 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, केवल और केवल 17। ठीक है, तो इसको देखिए एक एक स्टेप में करते चलता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 17 हो गया धन, ये हमारा फिर से अंडर रूट में क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये 51 हो गया धन। उसके बाद ये हमारा अंडर रूट में क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 152। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिर से प्लस में है। अब देखिए 289 वर्गमूल 289 को हमने सॉल्व किया तो इसका मान क्या मिल गया दोस्तों, 17। इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों 152 के साथ में, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17। 152 और 17 को जोड़ने पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, इन सभी को जोड़ने पर ये हमारा कितना आ जाएगा 169। अब ये अंडर रूट 169 हो जाएगा, वर्गमूल में आपका 169 हो जाएगा। और 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 169 होता है आपका 13 का वर्ग। ठीक है, 169 होता है आपका 13 का वर्ग। मतलब यहाँ पर ये फिर से वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा। मतलब इतने की जगह में मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आपका 13 लिख सकता हूँ। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल 17 धन ये हो जाएगा दोस्तों आपका वर्गमूल 51 धन। देखिए इतने को हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका 169 आपका ये 13 का वर्ग होता है। यहाँ पर ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। मतलब इतने के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ 13। ठीक है, अब देखिए 51 और 13 को अगर मैं जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 और ये 13 कितना हो जाएगा, 3 और ये कितना हो गया 4, और ये 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों 6। ठीक है, तो ये हमारे 51 और 13 को जोड़ने पर ये कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 64। 51 और 13 को जोड़ने पर ये हमारा आ गया 64। ये भी अब ये फिर से देखिए आपके वर्गमूल 64 रहेगा। 64 किसका वर्ग हो जाता है दोस्तों, ये होता है आपका 8 का वर्ग। 64 होता है आपका 8 का वर्ग। मतलब 64 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ये वर्ग और ये वर्गमूल फिर से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं इस साइड से सॉल्व करता हूँ। फाइनल हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 धन इतने को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 64। 64 जो है किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग और ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये क्या बच गया दोस्तों 8। मतलब ये 17 धन 8, तो ये वर्गमूल में क्या बच गया दोस्तों 17 और 8 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25। और 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 5 का वर्ग। मतलब ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया। मतलब इन सभी का मान क्या निकल करके आ गया दोस्तों, हमारे पास फाइनल और फाइनल क्या निकल करके आ गया 5। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आपको समझाने में भले ही टाइम लगा होगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार बनाना सीख गए तो आप ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकंड बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें इसको बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप राइट साइड से सॉल्व करना है। चलिए ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसी प्रकार से और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, खास करके सीजी व्यापम में। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। देखिए हमें दिया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको मैं राइट साइड से सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, वर्गमूल में 144। ठीक है, 144 किसका वर्ग होता है। देखिए अगर मैं पहले इसी को सॉल्व करूं, यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका वर्गमूल 144 होता है दोस्तों आपका 12 का वर्ग। 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 का वर्ग। यहाँ से ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया तो वर्गमूल 144 की जगह में केवल और केवल क्या बचेगा दोस्तों, आपका 12।
पहले मैं इस पूरे प्रश्नों को एक बार लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया, 248 धन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल में 52 धन, देखिए वर्गमूल 144 के जगह में मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 12। तो ये हो गया दोस्तों आपका 52 धन 12। अब 52 और 12 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 52 और 12 को जोड़ने पर ये हमारा आ जाएगा 64। 2 और ये 2 4, 5 और 1 6, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ पर इसको मैं एक स्टेप और अगर लिख लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो गया देखिए 248 धन, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों 64। 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट में 8 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, मतलब इन सभी की जगह में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 8। ये हमारा हो गया दोस्तों 248 धन 8, ठीक है। अब यहाँ हमारा देखिए 248 में अगर मैं 8 को जोड़ूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा 256। और 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 16 का वर्ग। तो यहाँ से ये वर्ग और ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, मतलब इन सभी को सॉल्व करने पर हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, हमारे पास मिल गया 16, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया दोस्तों, अभी हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 प्लस √169। देखिए ये आपका पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम विद इन सेकेंड बिल्कुल डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया है, 169 किसका वर्गमूल हो जाता है, ये होता है दोस्तों आपका 13 का वर्ग, ठीक है। 169 होता है आपका 13 का वर्ग। अब 108 में अगर मैं 13 को जोड़ूँ, ठीक है, 108 में अगर मैं 13 को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ने पर 108 में 13 को जोड़ने पर ये हो जाएगा आपका 121, मतलब ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा दोस्तों 121। अब 121 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 11 का वर्ग, मतलब इतने को सॉल्व करने पर ये हमारे पास क्या आ गया 11। अब ये हमारा अगर मैं 38 में अगर मैं 11 को जोड़ूँ तो 38 और ये 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास हमारे ये 8 और ये 1 9, 3 और ये 4, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 49, ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 49। अब ये 49 किसका वर्ग होता है, 49 होता है दोस्तों आपका 7 का वर्ग, ये होता है आपका 7 का वर्ग, मतलब ये 57 और ये 7 हमारा जुड़ जाएगा, मतलब इतने के जगह में आपका क्या आ गया दोस्तों 7। अब देखिए 57 में अगर मैं 7 को जोड़ दूँ, 57 में अगर मैं 7 को फिर से जोड़ दूँ दोस्तों तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 57 और ये 7 कितना हो जाएगा 64। कितना आ जाएगा दोस्तों 57 और 7 को जोड़ने पर 64। 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है आपका 8 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 8 में है हमारा 8 जुड़ेगा, ठीक है, फाइनल हमारा 8 से ये 8 जुड़ेगा। तो 8 में अगर मैं 8 को जोड़ दूँ तो ये 8 और 8 कितना हो गया दोस्तों 16। फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट में ये हमारा 16, मतलब ये वर्गमूल 16 बच जाएगा। और वर्गमूल 16 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल 16 का मान होता है आपका 4, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप विद इन सेकंड बना सकते हो, आपको कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तरीका पता है, अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल विद इन सेकंड कम से कम टाइम में बना सकते हो, ठीक है। और ये प्रश्न आपका पटवारी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया दोस्तों आपका √6 प्लस √6 प्लस √6। कभी भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए, देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपका ये प्लस, ये इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर आपको ये इनफाइनाइट टाइम्स करके दे दिया है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जितना प्रश्न किया क्वेश्चन नंबर 9 तक, उसमें आपको ये इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं दिया था, आपको एक लिमिटेशन दिया गया था, तो उसको हम आसानी से बना लेते थे। लेकिन इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जोड़ने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये आपका पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा।
देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये कभी भी आपको इस प्रकार से दे दिया जाए √6 धन √6 धन √6 धन √6 धन √6, इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों इसका गुणनखंड। इस नंबर का हम ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिस गुणनखंड का आपस में गुणा करने पर उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब देखिए 6 का अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 3 × 2, 3 दूने 6, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें गुणनखंड में तोड़ना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये प्लस प्लस करके दिया है, तो कभी भी अगर आपको प्लस में दिया रहेगा तो हम बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे, बड़ा वैल्यू को। कभी भी अगर आपको माइनस में दिया रहेगा तो हम किसको लेंगे दोस्तों, छोटा वैल्यू को। ठीक है, कभी भी अगर आपको प्लस में दिया रहे तो आपको लेना है बड़ा वैल्यू को, कभी भी अगर आपको माइनस में दिया हो तो आपको लेना है दोस्तों छोटा वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए आपको किस में दिया है दोस्तों, आपका प्लस प्लस में दिया है। इसको हमने गुणनखंड निकाला तो इसका गुणनखंड क्या मिल गया दोस्तों, 3 × 2। चूँकि इसमें प्लस में दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू को। मतलब बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस हमने देखा और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखूँ, देखिए हमें क्या दिया है, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 धन, ये हमारा इसी क्रम में इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, 2 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 × 1। ठीक है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। यहाँ पर देखिए आपका सभी प्लस में है तो हमें लेना है दोस्तों बड़ा वाला गुणनखंड को, हमें लेना है हमेशा हमें बड़ा वाला गुणनखंड को। बड़ा वाला गुणनखंड कौन सा है, यह है दोस्तों आपका 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमें ज़्यादा कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर इसी में अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों माइनस में, देखिए क्या दिया है, वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस, इसी क्रम में इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको हम पहले निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 4 × 3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 × 3 = 12। अब यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पास माइनस है तो माइनस में हम किसको लेंगे दोस्तों, छोटा वाला वैल्यू को। ठीक है, इसका छोटा वाला वैल्यू कौन हो गया, 3, और यही 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, ये टीचर भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 13 अंडर रूट में दिया है दोस्तों आपका। देखिए वर्गमूल दिया है 30 का 10% धन, फिर से आपका वर्गमूल में 30 का 40% माइनस वर्गमूल में 30 का 90% का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये वर्गमूल में क्या दिया है, 30 का 10%, ये 30 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। ठीक है, ये हमने बोध मास में पढ़ा था, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये यहाँ पर मैंने का के जगह में लिखा दोस्तों गुणा। अब उसके बाद देखिए 10%, तो 10% को हटाना है तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, अपॉन में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे दोस्तों बटे में 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस है, फिर से हमारे सेकेंड अंडर रूट में क्या दिया है, देखिए 30 का मतलब ये फिर से आपका 30 × 40%। इसको मैं किस प्रकार से लिखूँगा दोस्तों, 40/100। ये हो गया हमारा 40/100। फिर से आपके माइनस है तो माइनस, ये फिर से हो गया दोस्तों आपका वर्गमूल में 30 का मतलब ये आपका देखिए 30 × 90/100। ठीक है, ये हमने जैसा क्वेश्चन में हमें दिया गया था उसी स्टेप में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। देखिए आपका ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, फिर से आपके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर से आपके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। मतलब यहाँ पर क्या मिला हमें, देखिए क्या मिला, अंडर रूट में देखिए वर्गमूल में क्या मिला दोस्तों, 3 धन, इसको भी हमें वर्गमूल 3 के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुणित, देखिए 4 दिया है, 4 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 × 2। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, मतलब 2 आपका बाहर आ जाएगा। मतलब ये आपका ये 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया दोस्तों आपका ये 3। ठीक है, ये बाहर कैसे आया मैंने अभी आपको समझाया था। 2 अगर अंदर जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको मैंने एक स्टेप आगे करके लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस है। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी आपका प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधार को समान करना है। ठीक है, अगर हमारा आधार समान रहेगा तभी इन सभी का आधार आपस में जुड़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों आधार को समान कर रहे हैं।
यहाँ पर देखिए आपका ये वर्गमूल 3 है, इसको भी हमने वर्गमूल 3 के रूप में लिख लिया, इसको भी हमें वर्गमूल 3 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल 3 है, यहाँ पर हमारे पास फाइनल क्या बच गया दोस्तों, 3 गुणित ये आपका 9, मतलब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब यहाँ पर ये बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों, या आपका आ जाएगा 3, अंदर में क्या बच गया दोस्तों आपका ये वर्गमूल 3। ठीक है, इसको मैंने एक स्टेप आगे करके लिख दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके आधार में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके आधार में 2 है, इसके आधार में 3 है। ठीक है, यह आपका ये अगर अंडर रूट में सेम है तो हम इसके आधारों को या तो जुड़ेगा तो जोड़ देंगे या तो घटेगा तो घटा देंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 वर्गमूल 3। अब ये माइनस है तो माइनस का माइनस, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 वर्गमूल 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो देखिए ये हमारा ये 3 वर्गमूल 3 ये आपका एक प्लस में है और एक माइनस में, मतलब ये आपस में कट जाएंगे, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 0। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज़्यादा हमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के टॉपिक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया दोस्तों आपका, न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम पहले इसका गुणनखंड निकाल लें या तो हम इसको वर्गमूल मेथड से, ठीक है, जो अभी हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था उस मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को पहले हम बनाते हैं दोस्तों गुणनखंड मेथड से। देखिए कितना दिया है आपका 1470, ठीक है 1470। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 सत्ते 14, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंछे 10, फिर से ये आपका कितने बार में जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूने 6, ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12 और ये 3 पंछे 15, फिर से आपका ये 5 से जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 चौक 20, ठीक है 4 बचा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5 या 45। अब ये किससे जाएगा दोस्तों 7 से, क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, मतलब 1470 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, वह न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होना है। ठीक है, मतलब वह अंक कौन सा है जिससे हम अगर 1470 को विभाजित करेंगे तभी वो पूर्ण वर्ग मिलेगा। मतलब यहाँ से देखिए वर्ग का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा, यहाँ पर कौन सा संख्या आपका 2 के पेयर में है, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल 7 आपका 2 के पेयर में है। मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा संख्या कौन कौन से आ गए दोस्तों, एक्स्ट्रा संख्या हमारे पास बचा 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब ये आपका 3 दूने 6, 6 पंछे 30, यह आपका 30 अंक जो है 30 नंबर है, ये आपका एक्स्ट्रा संख्या हमें इस नंबर में दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों अगर मैं 1470 को 30 से भाग कर दूं, 1470 को अगर मैं 2 गुणित 3 गुणित 5 से भाग कर दूं तो जो भी संख्या मिलेगा वो आपका एक वर्ग के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए इसका जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था इसको हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्या दिया है, 1930 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। 1930 का पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। 1930 का हम निकालते हैं दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल। देखिए यहाँ पर हम 2 का पेयर बनाएंगे, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। यहाँ पर ये किसके वर्ग के आसपास में है, तो ये है दोस्तों आपका 16 के आसपास में, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर हम 4 को जोड़ देंगे, 4 और ये 4 कितना हो गया 8, 19 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 3। यहाँ पर से हम 30 को पेयर के साथ नीचे हम उतार देते हैं, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 330। 8 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिसका उसी संख्या के साथ गुणा करने पर ये आपका 330 के आसपास का वैल्यू आना चाहिए। तो अगर मैं इसके सामने 4 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 84, और ये 84 गुणित 4, मतलब ये 4 चौक 16 की 6 बचा 1, 8 चौक 32 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 33, कितना हो गया आपका 336। कितना आ गया दोस्तों आपका 84 चौक कितना आ गया, ये आ गया 336। ठीक है, अब देखिए 336 330 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 6 ज़्यादा है। ठीक है, और यही चीज़ हमें पूछा गया, देखिए क्या बोला है
1930 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 1930 में अगर मैं 6 और जोड़ देता, ठीक है, 1930 में अगर मैं 6 और जोड़ देता तो हमारा जो भी संख्या रहता दोस्तों वो आपका पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाता। अब देखिए इसको आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। 1930 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये आपका 1936 हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये 1930 की जगह में ये 1936 आता और ये 4 बार में गुणा करने पर ये हमारा 336 आता और ये आपस में कट जाते, ठीक है। मतलब ये 44 का पूर्ण रूप से वर्ग हो जाता, ठीक है, अगर हम 6 और जोड़ दें तब के कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 6, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई सा भी नंबर दे दिया रहेगा, उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए या फिर सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। इस प्रकार से अगर आपको कोई सा भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसको आप निकालिएगा दोस्तों भाग विधि से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर आपका ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उस संख्या में हम 6 को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर इस वैल्यू से, ये जो हमारा वैल्यू मिला, इस वैल्यू से अगर कोई कम वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को जितना कम आया रहेगा उसको हम घटाएंगे, ठीक है। यहीं से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को बनाने में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर, अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और दूसरों को भी शेयर करते चलिएगा। खास करके उन बच्चों को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ना तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर पाते हैं, ना ही कोई सा भी कोर्स परचेस कर पाते हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सा भी आपको कोचिंग क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा क्लास अटेंड करते हैं तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।